अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग यार। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइस वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू पीपल ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस इससे पहले जो सारी बुक है चैप्टर वाइज में ओवरव्यू अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले जो आपके पेपर के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें आपने 12 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसका मैं उसके अंदर जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड चैप्टर नंबर 9, 1 एंड 2 और तकरीबन आधे से ज़्यादा थर्ड चैप्टर के भी मैं आपको गेस की सूरत में शॉर्ट क्वेश्चंस बता चुका हुआ हूँ। तो व्यूवर्स, जहाँ से ड्रॉप किया था कल, वाइट बोर्ड जो था वो ख़त्म हो गया था और गर्मी थी, मैं भी थक गया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 3 है, सारा बता दिया था। अब जस्ट प्लाज्मा स्टेट से हम बात शुरू करने जा रहे हैं। आई एम गोना टेल यू कि प्लाज्मा स्टेट में से क्वेश्चंस कौन से आते हैं। सबसे पहले देख लें, चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 3 आधा बता दिया था, आधे से ज़्यादा बता दिया था, सिर्फ प्लाज्मा स्टेट रह गई थी। तो गाइज वाइल टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 व्यूअर्स, सबसे पहले तो यही बात है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन प्लाज्मा स्टेट। डिफाइन प्लाज्मा स्टेट, दिस माइट बी अ शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन प्लाज्मा स्टेट, सिंपली इसको डिफ़ाइन करना आपने। और बाज़ औक़ात सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाता, बाज़ औक़ात ये भी कह देता है कि डिफ़ाइन प्लाज्मा स्टेट, हाउ प्लाज्मा इज़ प्रोड्यूस्ड, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो फिर आपको वो भी आगे लिखना होता है, हाउ प्लाज्मा इज़ प्रोड्यूस्ड, प्लाज्मा प्रोड्यूस कैसे होता है। अच्छा व्यूवर्स, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है प्लाज्मा स्टेट में, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लाज्मा। तो व्यूवर्स ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट आपने करना होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन, B/W स्टैंड्स फॉर बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इसमें से आता है प्लाज्मा में से, वो होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। गाइस इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से करना है। करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएँ तो आपने करेक्टरिस्टिक्स ही लिखनी है। अक्सर समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती, यूजेस लिख देते हैं, सारा क्रॉस हो जाता है। तो इस मिस्टेक से बचना आपने। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा स्टेट। दो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वन ऑफ देम मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होता है, सेकेंड वन दैट गिव्स कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मल्टीपल चॉइसेस के लिए देख लें। एप्लीकेशंस में से एनी 2 ऑफ द एप्लीकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। डिस्क्राइब एनी 2 यूजेस का वर्ड यूज हो सकता है, और एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा स्टेट। एनीवे व्यूवर्स, इससे आगे चलते हैं, एक्सरसाइज में जाएं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप कोई भी अच्छी की बुक ले लें, वहाँ से उन क्वेश्चंस को कर लें, उनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक्सरसाइज में से आता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं इसकी पेयरिंग में जो लास्ट चैप्टर शामिल है, दैट इज चैप्टर नंबर 9। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 9, लेट्स हैव सम डिस्कशन। चैप्टर नंबर 9 गाइस, स्टार्ट के तो उसके सारे आर्टिकल्स ड्रॉप कर दिए गए हैं। ये चैप्टर शुरू होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। 4 पॉइंट्स है, चारों के चारों याद कर लें। How will you differentiate? How will you identify लिख लें, ज़्यादा बेटर है। Identify, how will you identify ideal and non-ideal solutions? व्यूवर्स, इससे आगे चलें, रॉल्स लॉ को डिफाइन करें। डिफाइन रॉल्स लॉ
रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ को डिफाइन करना है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं तो इसका ग्राफ है, ग्राफ में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता व्यूअर्स, उसको आप ड्रॉप कर दें। इससे आगे जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, आप उन सबको स्किप कर दें। इससे आगे आपने सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक करना है। तो सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन है दैट माइट बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी गाइस, इसकी डेफिनेशन बड़ी क्लियर लिखी हुई है पेज के तकरीबन लास्ट पे जाके, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, अब वहाँ से कर लेंगे। अगर सॉल्युबिलिटी के बाद हम थोड़ा सा आगे चले तो सॉल्युबिलिटी कर्व्स आती हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व्स में से एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस नहीं होता। सॉल्युबिलिटी कर्व्स के बाद रिक्रिस्टलाइजेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक है, उसको आप स्किप कर दें। उससे आगे चलते हैं तो आप बात करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बस ये समझ ले कि ये पेपर में आएगा। डिफाइन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। डिफाइन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके व्यूअर्स, आपने अब इसकी पहले तो सबसे डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद इसके 4 एग्जांपल्स बुक में दी गई हैं, वो चारों एग्जांपल्स आपने लिखनी है। मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है और ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये वाली एग्जांपल्स आपने इसके साथ मेंशन करनी है। वाई सम प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये भी क्वेश्चन है लेकिन इसको ड्रॉप कर दें, ये पेपर में नहीं आता बिकॉज बुक में इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। अगले पेज पे चले जाएं। अगले पेज पे जाके एक छोटा सा टेबल बना है, टेबल के बिल्कुल नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो पॉइंट्स हैं कंडीशंस फॉर द सोल्यूशन टू शो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब सम कंडीशंस, डिस्क्राइब सम कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशंस to show colligative properties. Colligative properties. ओके व्यूवर्स, अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से आगे आ जाता है जी। पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की मेजरमेंट है। उसके बाद आगे आ जाता है जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी बुक में डिस्कस की गई है, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है, इन सबको मिलाकर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस बिल्कुल नहीं होता। मैंने कहा था आपने इन क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। हम इससे थोड़ा सा आगे चले तो एंड पे इनकी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें 3 एप्लीकेशन डिस्कस की गई हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, मतलब बुक में लिखा गया है कि एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या आएगा? डिस्क्राइब सम एप्लीकेशंस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिस्क्राइब सम एप्लीकेशंस ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो व्यूवर्स, ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर में देखें 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बुक में डिस्कस की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं मैं वैसे फिंगर टिप्स पे बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रीजिंग मिक्सचर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डी आइसिंग ऑफ द रोड्स है। रोड्स की जो है ना, हम उसमें से बर्फ़ साफ़ करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। तीसरा जो हम लिक्विड रेंज बढ़ा देते हैं, मतलब जब लिक्विड वाटर है 0 से 100 के दरम्यान में बॉयल करता है, जब हम उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो 0 से कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो लिक्विड रेंज 0 से 100 के दरम्यान नहीं रहती, माइनस से 100 प्लस में चली जाती है, तो लिक्विड रेंज बढ़ जाती है। इसके बाद व्यूवर्स, इससे आगे जो टॉपिक आता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद, वो है एनर्जेटिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। आप इसको बड़े खुले दिल से ड्रॉप कर सकते हैं। उससे आगे जाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी है और लेटिस एनर्जी है। व्यूवर्स, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी। गाइस, ज़्यादा घबराना नहीं है आपने प्राइम मिनिस्टर की तरह मैं भी कह रहा हूँ, आपने घबराना नहीं है। तो लेकिन इनफैक्ट मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि वाकई घबराना नहीं है। इसमें क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं। एक क्वेश्चन रह गया और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन है
इन्फिनिट डाइल्यूशन वाला। व्यूवर्स, हाइड्रेशन का जो टॉपिक है उससे बिल्कुल ऊपर वाले पैराग्राफ में इन्फिनिट डाइल्यूशन की डेफिनेशन है। ये अक्सर स्टूडेंट्स ड्रॉप कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ भी एक डेफिनेशन है और वो पेपर में आ जाती है और बाद में बच्चे कह रहे होते हैं जी ये तो बुक में ही नहीं है। तो डिफाइन इन्फिनिट डाइल्यूशन, ये ज़रा अच्छी तरह कर लीजिए आप। डिफाइन इन्फिनिट डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब है जब कोई सोल्यूशन इससे मज़ीद डाइल्यूट ना किया जा सके। और गाइस, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको आप ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसमें से क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अच्छी की बुक से देख लें आप, या अगर किसी के पास मेरे नोट्स हैं तो वहाँ से देख लें। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम अ गुड हेल्पिंग बुक, स्कॉलर से कर लें, किसी से भी कर लें। एनीवे गाइस, ये आपका जो सारा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव पार्ट का, उसका सारा गैस है। तो इससे आगे मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर मैं इससे अगले क्वेश्चन का भी गैस अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। डोंट यू वरी अबाउट, आज आपका सारा गैस कंप्लीट हो जाएगा बाय द इवनिंग। तो आप अपनी प्रेपरेशंस करते रहें। मीनवाइल आप जो मैंने ओवरव्यूज़ अपलोड किए हुए हैं चैप्टर वाइज, आप उनको देखें, उसमें से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। एंड गाइस, अब फाइनली ये है कि आप जाने से पहले सब्सक्राइब करेंगे, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेल आइकन प्रेस करें, बिकॉज ये सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर नहीं है, आगे फिजिक्स का पेपर भी इसी चैनल से प्रिपेयर होगा, बायो मैथ्स का पेपर भी इसी चैनल से प्रिपेयर होगा। एंड गाइस, डेली बेसिस पे जैसे ही आप सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे, डेली बेसिस पे सेकंड ईयर का लेक्चर भी इसी चैनल पे आया करेगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अस्सलाम वालेकुम।